जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं शाहर अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज जो हम लास्ट टाइम नियुक्ति के प्रश्नों को हल किए थे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसके आगे के पार्ट को आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें, तो उसका प्रश्न का आंसर जो है, उस प्रश्न का जवाब जो है ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, एक पॉजिटिविटी मन में संजो लेते हैं। पहाड़ पे चढ़ता हुआ एक व्यक्ति, दोस्त संघर्ष ही जीवन है। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक किसी का पाप भी आपको नहीं हरा सकता। ये तो आज के ज़मानों के बच्चों का जवाब नज़र आ रहा है, लेकिन अब भाई लिखाया है तो बोल देता हूँ। अब संघर्ष कैसा? संघर्ष की भी बहुत सारी परिभाषा है। एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा हूँ सोच के सिर्फ और सिर्फ दुनिया को निहारता है, वो उसका संघर्ष नहीं है। वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है और दुनिया में उसकी नज़र है और कंपैरिजन में जिएगा और आखिरी में ये कहेगा मैंने बहुत संघर्ष किया है। एक व्यक्ति वो है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के बारे में भला सोचेगा, किसी और के बारे में ना बुरा सोचेगा, न किसी भी गतिविधि में उसकी नज़र रहेगी। वो व्यक्ति सफल होगा और ऐसे व्यक्ति को सफल होते हुए मैंने देखा है। इसलिए आप किसी से विचार कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपका अनुभव क्या रहा है, उससे आप सीख सकते हैं, लेकिन आप तुलना नहीं कर सकते। उसकी ज़िंदगी उसने जी है, आपको अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। इसलिए संघर्ष के दौर में सिर्फ और सिर्फ अपने मानसिक संतुलन को बेहतर करके आगे बढ़ते रहिए और संतुलित मानसिकता के साथ अपने जीवन को एंजॉय करिए। पढ़ें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आइए, बहुत ज्ञान की बात हो गई सर। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। चलो देखें, क्या नाम है भाई इनका? वाइस एडमिरल स्वामीनाथन है, जहां तक के संजय वात्सायन है। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। ठीक है, चलो, वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, ये प्रमुख नियुक्ति हुई है सेना के क्षेत्र में। अब देखते जाइए, संक्षिप्त विवरण में इस पे बात करेंगे। मैंने कहा उप प्रमुख बने हैं वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ संजय वात्सायन। वैसे ही लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं 1 अगस्त 2025 को भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख। ठीक है, वैसे ही वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 31 जुलाई 2025 को नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं। ठीक है, वैसे ही कमोडोर वर्गीस मैथ्यूज जो हैं वो दक्षिणी नौसेना कमान के नौसेना प्रभारी अधिकारी बने हैं केरल के। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख नियुक्ति को आप याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्यपाल को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो मणिपुर के ये राज्यपाल हैं जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला ला गणेशन जी के निधन के बाद जो है नागालैंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। ठीक है, अजय कुमार भल्ला सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। मणिपुर और नागालैंड ये दोनों जगह पे ये क्या करेंगे, अपनी सरपरस्ती जो है दिखाएंगे और वहाँ का कार्यकाल संभालेंगे। राज्यपाल एक भारतीय संवैधानिक पद है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 436 बार इसको पूछा जा चुका है। ये तो कम ही बोल रहा हूँ मैं, 4 लाख बार पूछा जा चुका होगा।
5 वर्ष में होता है कार्यकाल इनका, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी पद से हटा सकता है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी राज्य का सांसद या विधायक नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। इसको भी कई बार पूछा जा चुका है कि कौन इनको शपथ दिलाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। दीमापुर सबसे बड़ा शहर है। 1 दिसंबर 1963 में 16वां राज्य बना था भारत का। एतिया बाबू तय। निफियो रियो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। नागा जनजाति जैसे आओ, सेमा, अंगामी, कोनियाक यहाँ की जनजाति है। हार्नबिल फेस्टिवल यहाँ का मुख्य त्यौहार है। ठीक है। 153 राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मैंने पहले पेज में बताया आपको, लेकिन साथ ही साथ ये भी रख दिया है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा और साथ ही साथ एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों की राज्यपालिता कर सकता है या राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ठीक है। बहुत सारी शक्तियां हैं इसकी, कार्यकारी शक्तियां हैं राज्यपाल की। राज्य के कार्यपालिका राज्यपाल के नाम से होती है, जैसे केंद्र की कार्यपालिका जो है वो किसके नाम पे होती है, राष्ट्रपति के नाम पे होती है। विधायी शक्तियां विधानसभा को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, भंग कर सकता है। राष्ट्रपति भी लोकसभा राज्यसभा बुला सकता है, संसद का बैठक करा सकता है और उसे भंग भी कर सकता है। अध्यादेश की शक्ति विधानसभा न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। न्यायिक शक्तियां क्षमादान कर सकता है, दंड की माफी दे सकता है। ठीक है। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है और यही उस समय राष्ट्रपति शासन में सर्वोसर्वा होगा। ठीक है, सबको पता होगा, लेकिन जान लो। हाल ही में किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव का कार्यभार संभाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है। जिनका नाम है शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल को मुख्य सचिव बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। इतना ही याद रखें, ज़्यादा बेहतर है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। 30 जून 2024 से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के कार्य कर चुके हैं मुख्य सचिव के रूप में, और अभी 30 जून 2024 से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है इन्होंने। और मनोज कुमार सिन्हा ने किया है। मनोज कुमार सिन्हा का स्थान लेंगे ना, वही तो मैं बोलूँ, फिर बन चुके हैं, फिर कैसे बन सकते हैं, है ना। हो जाता है, कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ ना, मेरा भी दिमाग है एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें और दिमाग इधर उधर हो तो थोड़ा सा बातचीत कर लो तो दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है। ठीक है। तो मनोज कुमार सिन्हा का ये स्थान ले रहे हैं। मुख्य उद्देश्य इनका है, किनका? शशि प्रकाश गोयल जी का, कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, है ना, उसमें सख्ती लाने के लिए, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है उत्तर प्रदेश में, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, सभी परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 1989 के बैच के क्या है ये? वरिष्ठ अधिकारी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, मतलब कि आपका आईएएस अधिकारी रहे हैं। और मैं जो स्टार्ट में बोल दिया था 1998 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, वो है मनोज कुमार सिंह। ठीक है, सिन्हा निकल गया होगा, मनोज कुमार सिंह। मुख्य सचिव जी के बारे में जानकारी है, पीडीएफ में इसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़े। हाल ही में 1 अगस्त 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? कितने संभाला है भाई? राजकुमार अरोड़ा जी जो है वो क्या बन गए हैं? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक। ठीक है, क्या करेंगे ये? क्या काम है? महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक। जहां लेखा दिखाई दिया ना, मतलब कि आवक जावक सारणी का क्या करते हैं, ये आपका पूरा ब्यौरा रखते हैं और जो वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है उन वित्तीय सहायता को जो है ये सरकार से अनुमति लेके प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो कौन बन गए हैं रक्षा लेखा महानियंत्रक 1 अगस्त 2025 को? राजकुमार अरोड़ा। चलो, हाँ 2 नियुक्ति और है इसमें, लेकिन इसमें हाँ एक चीज़ बोल सकते हैं, सीआरपीएफ में ये जो महिला नियुक्त हुई हैं, रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? सुश्री सोनाली मिश्रा, 1993 बैच की है। 143 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई महिला डीजी और आरपीएफ बनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख सकते हो। डॉक्टर मयंक शर्मा वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा में बने हैं। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट है राजीव कुमार अरोड़ा। राजीव कुमार अरोड़ा से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
हाल ही में 1 अगस्त 2025 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? राजराजन, डॉक्टर ए राजराजन, डॉक्टर ए राजराजन नियुक्त किए हैं। ठीक है, कहाँ के? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कोचुवेली तिरुवनंतपुरम केरल में है। 1963 में इसकी स्थापना हुई है। इसरो का संगठन इसरो के द्वारा बनाया गया है। डॉक्टर ए राजराजन यहाँ के निदेशक है। यहाँ से क्या किया जाता है? ठीक है, अंतरिक्ष पर प्रक्षेपण केंद्र है भाई। ठीक है, चलो इतना ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को किस क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया? लोकपाल जांच अधिकारी मंत्री के ऊपर भी बैठ सकता है ये। ठीक है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट है बोलता हूँ, वहाँ से प्रश्न देख लेना। तुम लोग मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज देना टेलीग्राम चैनल में या 9752189752 के व्हाट्सएप नंबर पे। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार चुनाव चल रहा है, संबंधित प्रश्न फिलहाल में जितना भी एग्जाम होगा उसमें सामने देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ धांधली हो रही थी, इसीलिए इन्हें बनाया गया। लोकपाल केंद्र सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है और भ्रष्टाचार के मामलों का अन्वेषण भी कर सकता है, सिफारिश दे सकता है। मतलब बहुत पावरफुल व्यक्ति होगा। कौन है ये? तो सुप्रीम कोर्ट लिखाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अपने सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीश एल नागेश्वर राव। ठीक है, चलो इसके लोकपाल की लॉबी याद रखें कि इसमें सदस्य क्या होते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। लोकपाल में टोटल 8 सदस्य होते हैं। 50% सदस्य SC ST OBC से होंगे और महिला होंगी, और 50% अन्य हो सकते हैं। तो लोकपाल याद रख सकते हैं। ठीक है, लोकपाल अधिनियम 2013 के प्रावधानों पर इनकी नियुक्ति की जाती है। क्या नाम है इनका? नाम याद रखना, एल नागेश्वर राव। निम्नलिखित SSC में पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। रिसेंट जितने भी ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर से आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग पढ़ के क्या करोगे? ठीक है, वैसे मैं पढ़ाता ही हूँ, हम लोग डिटेलिंग किए थे, लेकिन ये क्लास बेसिकली क्या है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं अपन लोग, है ना। बाकी डेली करंट अफेयर में डिटेलिंग्स तो आता ही है आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए 19 तारीख से आप लोगों के पास डेली करंट अफेयर्स आ जाएगा। पिछला पूरा करंट अफेयर पढ़ा दूंगा उसमें। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? अमेरिका फर्स्ट बोला था यही, सर्जियो गोर। 50% टैरिफ लगाने के बाद ये देखे हैं कि भारतीय गतिविधियां क्या हैं, उसके चक्कर में बैठा दिए यहाँ पर सर्जियो गौर को। बहुत ही लंबा कैरियर है। 2008 में जॉन मैक के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में काम किया है। 2013 में जो है सेनेटर रेड पॉल की टीम में उप स्टाफ प्रमुख रहे हैं। ट्रंप टीम में शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ विनिंग टीम पब्लिशिंग के तहत स्थापना करी है एक संस्था की। उसके साथ जो है ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक रहे हैं। 95% संघीय नियुक्तियों की जिम्मेदारी संभाली है इन्होंने। अमेरिका फर्स्ट एजेंडा यही चालू किए थे। मतलब यही नहीं, मतलब उसमें सबसे प्रमुख इन्हीं का ही योगदान रहा है। यहाँ बैठ के तक रहे हैं, इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है हमारे पास, अगर व्यापार करना बंद कर देगा तो हमारा क्या होगा? बंद कर देंगे भैया। हमारे बहुत सारे पड़ोसी देशों के साथ अभी साठगांठ चल रहा है। टाटा बाय बाय अमेरिका। ठीक है, चलो हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भैया ग्रुप डी वाले, आरक्षक वाले, इन लोग के लिए है। ठीक है, क्या नाम है इनका? संजय सिंघल। संजय सिंघल इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। SSB तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्यों लिखा है यहाँ पर? सशस्त्र सीमा बल SSB होगा। उसका नाम ही SSB है, सशस्त्र सीमा बल। यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैसे लिखा गया? इसको काट लेना प्यारे बच्चों। ठीक है,
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लिखा गया है, एसएसबी के बने हैं ये महानिदेशक। प्रश्न भैया पूछने वाला सीधा सीधा एसएसबी का कौन है, अभी आरक्षक में पूछ देगा इसको। कुछ भी होगा, सीएफ का एग्जाम होगा, आरक्षक का होगा, जितने भी बल वाले में, तो कौन है करके सीधा बोलेगा संजय सिंघल एसएसबी के बने हैं। और आपका इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे कोई। संजय सिंघल सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे, 31 अगस्त को रिटायर हो गए हैं। ठीक है, 1 सितंबर को 2025 को औपचारिक रूप से महानिदेशक पद की जिम्मेदारी ली है। 1993 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। बीएसएफ के विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में ये बीएसएफ के विशेष निदेशक के पद में कार्यरत हैं। ठीक है, चलो अब ये क्या करती है एसएसबी, तो ये नेपाल सीमा है ना, जहाँ अभी बहुत विवाद चल रहा है, 1751 किलोमीटर उस क्षेत्र में काम कर रही है। 699 किलोमीटर भूटान सीमा में भी यही काम कर रही है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ये लॉबी दिखाई दे रही है। बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एनएसजी है ना, असम राइफल्स हैं, ये सभी काम करते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसको बताइएगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है, तो सीधा सीधा संदेह जाता है पहली महिला बनी है तो पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, चीफ जस्टिस, याद नहीं आ रहा उनका नाम मेरे को। हाल फिलहाल में हुए एग्जाम में जो है उसे उन्हें पूछा गया था, तो महिला है करके ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, चलिए हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।